शहर के एक कोने में जहां तंग गलियां और छोटे छोटे घर थे, वहीं एक औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन साधारण नहीं था। वह एक गरीब विधवा थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे, पिंकी और गोलू। पति की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी के कंधों पर आ गई थी। लेकिन राधा ने कभी हालात से हार नहीं मानी। उसने एक ठेला खरीद लिया और हर शाम गोलगप्पे बेचने लगी। शहर के लोग उसके गोलगप्पों के दीवाने थे, क्योंकि वह अपने काम में प्यार और ईमानदारी से मेहनत करती थी। हर शाम जब वह ठेला लगाती, बच्चों की मुस्कान उसे ताकत देती। पिंकी अक्सर उसकी मदद करती, गोलू भी पास ही खेलता रहता। लोग उसके गोलगप्पे खाने आते और अक्सर उससे कहते, राधा बहन, तुम्हारे गोलगप्पों में कुछ खास बात है। स्वाद ऐसा जैसे बड़े होटल में खा रहे हूँ। राधा हंसकर जवाब देती, भैया, मेहनत और सच्चे दिल से बनाओ तो हर चीज स्वादिष्ट लगती है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शाम का समय था और राधा अपने ठेले पर गोलगप्पे बेच रही थी। आसमान में बादल धीरे धीरे घिरने लगे। उसे अंदेशा हुआ कि बारिश होने वाली है। उसने मन ही मन सोचा, आज जल्दी समेट लूंगी, बारिश हो गई तो सब खराब हो जाएगा। तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। राधा भी जल्दी जल्दी अपना ठेला समेटने लगी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके गोलगप्पे भीग गए और सारा सामान खराब हो गया। वह निराश हो गई। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने सोचा, आज तो कुछ भी नहीं बचा, आप बच्चों का पेट कैसे भरूंगी। वह उदास मन से ठेले को समेटने लगी। तभी एक बुजुर्ग महिला जो पास के मंदिर से आ रही थी, राधा के ठेले के पास रुकी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक शांत और तेजस्वी आभा थी। उसने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, बेटी, परेशान मत हो, हर मुश्किल का हल होता है। जब समय कठिन हो तब माँ पार्वती को याद करना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राधा ने बुजुर्ग महिला की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे गुजारा होगा। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी हूँ। बुजुर्ग महिला ने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कभी तुम्हें कोई कठिनाई हो, माँ पार्वती से प्रार्थना करना, वह तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेंगी। याद रखना, जो दिल से हो माँ पार्वती को पुकारे, उसकी आवाज माँ पार्वती अवश्य सुनती है। राधा ने सिर झुका लिया और दिल से माँ पार्वती को याद करने लगी। महिला चली गई, लेकिन उसकी बातें राधा के दिल में गूंजती रहीं। घर लौटते समय राधा बहुत सोच में पड़ी थी। वह घर पहुंची तो बच्चों ने उसे घेर लिया। पिंकी ने पूछा, माँ, आज कितने पैसे मिले? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, आज कुछ नहीं मिला, सब खराब हो गया। गोलू ने मासूमियत से पूछा, माँ, अब हम क्या खाएंगे? राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने बच्चों के सामने हिम्मत बनाए रखी। उसने उन्हें पुचकारते हुए कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, माँ कुछ न कुछ करेगी। रात को राधा माँ पार्वती की मूर्ति के सामने बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ पार्वती, मुझे कोई राह दिखाओ। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कोई साधन नहीं है। आप ही मेरी मदद करें। उसके दिल से सच्ची पुकार निकली और वह वहीं मूर्ति के सामने सो गई। अगली सुबह जब राधा अपने ठेले की सफाई कर रही थी, तभी एक बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक सज्जन व्यक्ति उतरे जो बहुत ही संभ्रांत और अमीर दिखाई देते थे। वह राधा के पास आए और बोले, आप ही राधा हैं जो गोलगप्पे बेचती हैं? राधा ने चौंकते हुए जवाब दिया, जी साहब, मैं ही राधा हूँ, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? सज्जन व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी ने आपके गोलगप्पे खाने की बहुत तारीफ की है। हम अपने बेटे की शादी के लिए आपको बुलाना चाहते हैं। आप हमारे शादी समारोह में गोलगप्पे बनाइए। जितना पैसा आपको चाहिए हम देंगे। राधा की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उसने झट से हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, पर क्या आप सच में मुझसे गोलगप्पे बनवाना चाहते हैं? व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, मैंने सुना है कि आपके गोलगप्पों का स्वाद बेमिसाल है।
और ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें है। आप बेफिक्र रहिए, हम आपको अच्छा मेहनताना देंगे। राधा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, माँ पार्वती ने सच में मेरी सुन ली। उस दिन राधा ने अपने बच्चों के साथ खूब खुशियाँ मनाई। उसे विश्वास हो गया था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर सच्चे दिल से माँ पार्वती को पुकारा जाए तो वह ज़रूर मदद करती हैं। उसके बाद शादी का दिन आया और राधा ने वहाँ अपने गोलगप्पे का ठेला लगाया। लोगों ने उसके गोलगप्पे खाकर उसकी इतनी तारीफ की कि उसे शहर के बड़े बड़े समारोहों में काम मिलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और अब वह न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही थी, बल्कि खुद भी आत्मनिर्भर हो गई थी। राधा रोज माँ पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाकर धन्यवाद करती और कहती, माँ, आपकी कृपा से ही आज मैं और मेरे बच्चे खुशहाल हैं। आपकी शरण में आने वाले का कोई बुरा नहीं होता। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं, तब ईश्वर या देवी माँ की कृपा हमें संभाल लेती है।